तारीख के लिए बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का रैली कर सकता है। इसका कारण है कि बैंक निफ्टी, आप लोग देखो, ये पर्टिकुलर जगह से बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर चल रहा था। ये रेंज को जब ब्रेक डाउन किया टेक्निकली, बैक टू बैक ये डाउन साइड की ओर जा रही है और ये जगह में एक स्ट्रॉन्ग छलांग लगाई है लगभग 1200 पॉइंट का। ये गैप डाउन के साथ काम किया है और ये जो गैप है, ये गैप को फिलहाल फिल करने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी, और ये कोशिश यहाँ पे जारी रहेगी आगे की ओर। और ये हो सकता है कि ये गैप को फिल करने के बाद एक न्यू फ्रेश बाइंग तैयार हो और आगे की ओर बैंक निफ्टी अपना मूवमेंट करे। करंट टेक्निकल पैटर्न को देखते हुए ये बताया जा सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ये गैप फिल करने के बाद कंटिन्यू जो मूवमेंट है ये पोर्शन तक, यानी कि 58,900 से लेके 58,900 से 900 तक एक बिगेस्ट मूवमेंट कर सकता है अपसाइड के अंदर। तो यहाँ पे हम अपसाइड ऐसे तो नहीं देख सकते, कुछ पर्टिकुलर लेवल यूज करेंगे जो लेवल हमें बता देगा कि एग्जैक्ट रेजिस्ट और सपोर्ट कौन सा जगह बन रही है जहां से हम मार्केट को फॉलो करेंगे। नजर देने वाली बात यहाँ पे यही है, बैंक निफ्टी के अंदर 57,190 ये इंडेक्स का है, 57,428 निफ्टी बैंक इंडेक्स है। गैप आपके साथ काम करे, अदरवाइज नॉर्मल ओपनिंग के साथ काम करे, दोनों में ही अपसाइड का रैली हम देखेंगे। ये लेवल के ऊपर मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग काम रहती है या स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहती है, तो ये मूवमेंट बहुत ही तेजी के साथ आगे की ओर निकलेगा। फिलहाल 500 पॉइंट की सोचा जा सकता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली जैसे आप लोगों को बताया 57,900 से लेके 60,000 फर्स्ट हम देख लेंगे। उसके बाद ये मूवमेंट आगे बढ़ते हुए 58,900 तक ये आगे निकल सकता है, कंटिन्यू मूवमेंट रह सकता है। इतना बड़ा मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए पार्ट बाय पार्ट देखा जाएगा तो ये सबसे आसान रहेगी। ट्रेड की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग जस्ट मार्केट को समझो और अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ाओ। बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे दो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है 56,711, 56,473। अगर बैंक निफ्टी नॉर्मल ओपनिंग के साथ काम करता है मगर सपोर्ट से, तो भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट सपोर्ट से भी चल सकता है। थोड़ा रूम बनाने के लिए, थोड़ा सेलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तड़पाने के लिए, फंसाने के लिए बायर्स लोग ये काम कर सकते हैं। सपोर्ट लेने के बाद कंटिन्यू मूवमेंट आगे की ओर रख सकते हैं, एक हेल्दी बाउंस बैक यहाँ पे हो सकता है। मगर एक बात यहाँ पे नोट करना होगा, 56,473 इसके नीचे डायरेक्ट ही गैप डाउन देके काम कर लेता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है नीचे की ओर, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट लेवल है 56,473 इसके नीचे गैप डाउन देके काम कर रही है, मींस मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है और ये सेलिंग प्रेशर आगे बढ़ते हुए 55,600 तक खींच सकता है और इसके नीचे कंटिन्यू मार्केट डाउन के ऊपर जा सकता है। तो हमें जस्ट नजर में यही रखना होगा कि 56,473 इसके नीचे मार्केट ना आए, इसके ऊपर रहे तो ही बेहतर होगा। निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर देखें टेक्निकली डाउन के ऊपर तो मूवमेंट कर रही है, बट ये मूवमेंट लॉन्ग, यानी कि जो ये मूवमेंट जो है ना थोड़ा रेंज बना के काम कर रही है। ये देख लो यहाँ पे रेंज बनाया, ब्रेकडाउन, कंटिन्यू मूवमेंट, रेंज, ब्रेकडाउन, मूवमेंट, ये देखो इसी खेल में अभी खेल रहा है। क्योंकि फिलहाल जो करंट मार्केट सिचुएशन है ये कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ये जो यूएस ईरान इसराइल का जो वार चल रही है इस वजह से इसका इम्पैक्ट कम हो या ज्यादा हो, पड़ तो रही है हमारा निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर और अल्टीमेटली स्टॉक्स के अंदर भी। तो फिलहाल के लिए हम क्या देख सकते हैं, फिलहाल के लिए ये जो गैप डाउन यहाँ पे हुई है, लगभग गैप डाउन के साथ जो डाउन फॉर्म मार्केट में मूवमेंट हुई है लगभग 600 पॉइंट का निफ्टी के अंदर, ये यहाँ पे रिकवरी कर रही है और ये कोशिश करेगा कि ये पर्टिकुलर गैप को फिल करने के बाद कंटिन्यू मार्केट को आगे की ओर रखने की 24,700 तक लगभग ये रख सकता है फिलहाल के लिए जो देखा जा रही है। मगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जगह भी है जो जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर सेलर्स अपॉर्चुनिटी के लिए। देख लेते हैं कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट बन रही है। गैप को फिल करने के लिए 24,417,
या 24,338 को फॉलो करें निफ्टी, दोनों में से किसी को भी फॉलो कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से निफ्टी आगे की ओर निकल सकता है या प्लस पॉइंट रख सकता है। मगर निफ्टी यहाँ पे थोड़ा रूम बनाने के लिए, सेलर्स को ट्रैप करने के लिए बायर्स लोग यहाँ पे सपोर्ट से भी ये गेम को तैयार कर सकते हैं, और ये जो सपोर्ट रहेगा यहाँ पे 24,183 24,105 दो लेवल रहेगा। सपोर्ट बनाने के बाद कंटिन्यू मूवमेंट आगे की ओर रहेगा, जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूं। मगर यहाँ पे 24,105 ये लेवल को मार्क कर सकते हैं। इसके नीचे एक गैप डाउन देके निफ्टी 50 इंडेक्स काम करता है या ओपन होता है, और ओपनिंग के बाद कंटिन्यू मूवमेंट नीचे की ओर ही रह सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ये जो ओरिजिनल एंड द मेन मूवमेंट प्लेस है 24,105 इसके नीचे काम कर रही है, तो मेजोरिटी बनती है कि ये स्ट्रॉन्ग डाउन साइड की, और ये स्ट्रॉन्ग डाउन साइड भी बहुत ही बिगेस्ट रहेगा, जो यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑलरेडी मार्केट में, आपका दिमाग को टोटली हिला देगा। फिलहाल मार्केट का जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जल्दीबाजी ना करके आराम से मार्केट को समझना होगा, पेशेंसली टेक्निकल फॉर्म को देखना होगा, टेक्निकल पैटर्न को समझना होगा, और टेक्निकली सभी चीजों को समझ के डिसीजंस तैयार करना होगा। थैंक यू।